प्रांत विस्तारक संयोजक प्रमुख उत्तराखंड मनोज पाठक ने कहा, आपदा प्रभावित लोगों की मदद पारदर्शिता से कर रही है सरकार। पाठक जी, जो अभी उत्तराखंड में आपदा आई है और बहुत ही क्षति हुई है, तो आप मुख्यमंत्री जी के साथ ही मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री अवगत भी करा रहे थे कि यहाँ मतलब जो कालाडूंगी क्षेत्र हो या अन्य जगह भी हो, तो इस समय आप किस रूप में देखना चाह रहे हैं कि ये जल्दी से समाधान हो? देखिए, जिस तरह से आपदा आई है और वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण अचानक रात्रि में लोग सो भी नहीं पाए, घरों में पानी घुस गया, बहुत से पर्वतीय क्षेत्रों में जनहानि हो गई। तो ये प्राकृतिक आपदा को जिस तरह से मोर्चा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने संभाला है, तुरंत आकर के क्षतिग्रस्त जगहों का प्रत्यक्ष में अवलोकन करते हुए और उसके साथ साथ उसकी राहत के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जी जान से जुटे हुए हैं। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में भी कमौला, भीमनगर, बिद्रामपुर, भीमपुरी क्षेत्र में बहुत सारी हमारी गरीब लोगों की झोपड़ियां भी बह गई। बीचा बंगर क्षेत्र में पूरी रात भर पानी चलता रहा उनके घरों में। बंदरजोड़ा के पास एक कॉलोनी है, घर में पानी घुसकर बहुत ज़्यादा नुकसान उन लोगों का हो गया। इन सब पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और तत्काल उन्होंने आकलन के लिए टीम को निर्देश किया, सरकार को निर्देश किया। और मैं समझता हूँ जनता भी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने संजीदगी से इस पूरी आपदा को लेते हुए तत्काल स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए स्वामी यतेश्वरानंद जी जो प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ पर हैं, 4-5 दिन के लिए उन्होंने भी डेरा डाल दिया आपदा में राहत के लिए। और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो लगे रहे और हम सब ने बहुत प्रयास एक तरह से किया है कि किस तरह से उसकी भरपाई हो सके, किस तरह से राहत के काम तत्काल हो सकें, उस पर सब लोग लगे। देखिए पाठक, इस समय पानी चल रहा है और रात रात में जिस तरह की रिपोर्टें आ रही थी हमको लगा सुबह जैसे हो भोर जैसे होती है और हम उनके बीच में पहुँचे। और पहुँचने के बाद एक प्रयास जो भी राहत का हो सकता है, क्योंकि वर्षा के कारण लोग घरों में खाना नहीं बना पाए थे, जिनके बर्तन बह गए, कपड़े बह गए, लत्ता बह गए, तो भूखे थे। उन सब के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने साथ मिल करके उनके लिए भोजन का भी प्रबंध करते हुए जहाँ जैसे हो सकता था, चाहे वो ब्रेड हो, मक्खन हो, अचार हो, अन्य चीज़ें हो, उन सबको लेते हुए ही वितरण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया और जो राहत एक अपने स्तर से हो सकती थी उसको पहुंचाने का प्रयास किया। पाठक जी, यदि बात की जाए इस समय मुख्यमंत्री धामी जी की, तो मुख्यमंत्री धामी जी बाकी पूरा भाजपा परिवार लगाए। यदि इस समय जो आपदा आई है, कोरोना भी काल में ऐसा हुआ था, तो पूरा भाजपा परिवार लगा था, जिसने जो हो पाया उतना करा। और इस समय जो मुख्यमंत्री जी हैं, यहाँ देख रहा हूँ मैं, सर्किट हाउस में भी मतलब सभा हुई थी यहाँ पर, और रात दिन जो है जहाँ भी कहीं ट्रैक्टर पे बैठ के, कहीं इनसे कहीं पैदल, और लोगों के बीच में मैं देख भी रहा हूँ कि सेल्फ वो जिससे कोई मतलब आरोप ना लगा पाए, सेल्फ लोगों की सहायता कर रहे हैं और चेक 4-4 ला के बांट रहे हैं। तो ये पूरी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो इस वजह से मैं मुख्यमंत्री जी के लिए 2 वर्ड बोलिएगा। हमें गौरव है युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी पर। स्वयं अपने आप में जहाँ ट्रैक्टर की आवश्यकता है, जहाँ बैलगाड़ी की आवश्यकता है, जहाँ पैदल की आवश्यकता है, जहाँ गाड़ी बदलने की आवश्यकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल ये सब निर्णय लेते हुए उनकी हृदय की वेदना से, उनके कर्तृत्व के माध्यम से झलकता है कि जनता के प्रति उनकी वेदना कितनी है और उस वेदना का निराकरण करने में युद्ध स्तर पर वो अपनी ओर से लगे हैं। यही सरकार का दायित्व भी है और ठीक मुख्यमंत्री का। यदि बात की जाए, जैसे बात हो रही डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन में अभी जो आपदा आई है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार फोन पे संपर्क में हैं और गृह मंत्री जी ने भी यहाँ दौरा किया है। तो पूरी सपोर्ट केंद्र से मिल रही है उत्तराखंड के लिए और मुख्यमंत्री भी लगातार उनसे वार्तालाप में हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार यहाँ पर काम आ रही है। श्रेष्ठ बात आपने कही
कि डबल इंजन की सरकार जिस तरह से केंद्र के द्वारा जो राहत और मदद दी जा रही है, और स्वयं अपने आप में हमारे हमारे गृह मंत्री भारत देश के यशस्वी श्रीमान अमित शाह जी, वो स्वयं आते हैं और आने के बाद हवाई निरीक्षण करते हैं, और केंद्र जो है वो शाबाशी के रूप में पीठ थपथपाता है, राहत कार्य बहुत ठीक चल रहे हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। यदि देखा जाए ये जो आपदा ये इसमें हमेशा ये देखा जाता है कि आज ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी जो सेल्फ जाके और स्वयं लोगों की सुन रहे हैं समस्या और तुरंत एप्लीकेशन ले रहे हैं, उनको चेक दे रहे हैं, तो इसमें तो ये कह रहा हूँ इतनी पारदर्शिता से जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है कि कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। निश्चित जिस दूरदर्शिता के हिसाब से और तत्काल राहत का काम चल रहा है, पूरे मनोयोग के साथ चल रहा है, उंगली का तो प्रश्न नहीं होता है।